जय हिंद दोस्तों। हमारी क्लास ये 7 है और हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। उसमें हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक होगा विभाजन के नियम। विभाजन के नियम मतलब कि संख्याएं कौन सी संख्याएं दी हैं, किससे कट रही हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 8 से, 10 से, ये विभाजन के हमारे नियम होंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है बालाजी स्टडी, और लोग बाग जुड़ नहीं रहे हैं, कृपया करके जल्दी से जल्दी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर दें कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बेसिक से बताएं, और बेसिक भी बता देंगे। इससे भी ज़्यादा अगर होता होगा तो इससे ज़्यादा बेसिक जो भी होगा मतलब करते जाएंगे और लोग बाग जुड़ते जाएँ। ठीक है, कुछ गलतियाँ हो रही हो तो माफ़ करें, पर हम लोग काटापीटी नहीं करते ना, एडिट करें और सीधा वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है जी, करें। तो विभाजन के नियम मतलब कोई नंबर देगा वो तुम्हें, पहले सबसे पहले समझो विभाजन होता क्या है। कोई नंबर दिया, विभाजन यानी काटना, मतलब काटना तो है कि कौन सी संख्या किससे कट रही, इसका कैसे। देखो हमें ये संख्या किससे कट रही, अलग दिख रही, 2 से और 4 से। ये किससे कट रही, 2 से, 10 से, 5 से, 8 से, 4 से, मतलब काफी संख्याओं से कट रही होगी। लेकिन उसने कह दिया एक संख्या है, ये बताओ किससे 2 से कट रही, 3 से कट रही, 5 से कट रही, कैसे 4 से कट रही, इसका कैसे पता करें। तो यही हम संख्याएं पढ़ते जाएंगे कि हम कौन सी संख्या किससे कट रही। तो हम शुरू करते हैं और बताते हैं कौन सी संख्या किससे कटेगी। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से। 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, 1 से 1 भी कटता, 2, 3, यानी जितनी संख्या होती है 1 से सबसे कटती है कुल मिला के। एक में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कटती, एक सारी संख्याओं से कटती है। पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, पहला यानी 2 से विभाजन। अपना सिंपल बात है, पहले अपन लिखवाते हैं भाषा, कुछ रूल्स, उसके बाद करवाते हैं कुछ। 2 से वो संख्याएं कटती हैं जो या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, 2 से कौन कौन सी संख्या काट सकते हैं हम, जिनके अंत में 2 हो। टाइप याद ही कर लो जाएगा क्या 2, 0, 4 याद कर लो, धड़ा काट दो तो याद ही से यार, 2 की का सम संख्या है 10 तक की। अब क्वेश्चन ये भी समझो कैसे। मान लो एक नंबर दे दिया 448 और लास्ट में 8 आता, ठीक है। ये नंबर दिया 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 0 है तो किससे कट जाएगी, 2 से। धड़ा 300 2 से कट गए, 1 बार गया, 7 बार गया, 7 बार गया, कट गया। मतलब वो संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या किससे कटती हैं, 2 से कटती हैं। हम संख्या लिखेंगे कुछ, चलो क्वेश्चन में आंसर। ठीक, सब 2 से कटेंगे। मतलब जिनके अंत में हमने क्या कहा, 2 संख्याएं 2 से विभाजित, वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 2 है कट जाएगा ये 2 से, 0 है 2 से कट जाएगा, 8 है 2 से कट जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, पर आगे देखें। अच्छा, 2 के बाद 3। अच्छा जो भी लिखना है, एक काम करो, 2 नहीं 3 नहीं करो, 3 बार में करना, क्योंकि सिमिलर जो संख्या है उनको समझो। 2 के बाद आ गई 4, लास्ट अंत में 4 हो, नहीं, जब 4 से कटने वाली संख्या, 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, ऐसा देखा होगा बस। 4 संख्या कौन कौन सी कटेंगी,
हमने जैसे भी बताया 2 से कौन सी कटती है जिनकी अंत इसके में 0 2 6 4 8 2 4 6 8 हो। 8 4 से कौन सी विभाजित होगी जिनके 2 अंक, जैसे मान लो ये लिखा जिनके 2 अंक 4 से कट रहे हो वो संख्या 4 से कटती है। जैसे ये 3 3 2 लगा, अब लग रहा है कि यार कैसे कटे, 2 से तो कट रहा है लेकिन 4 का पता नहीं है। 4 8 32, मतलब ये 3 से कट जाए, ये 4 से कट जाएगी। ठीक है, जिनके अंत के 2 अंक 4 से कटते हो। डेफिनेशन लिखवा रहा है, बिना डेफिनेशन के अपन कुछ करेंगे नहीं। अपन नोट्स ऐसे बनाओ कि एक बार खत्म फिर कभी नहीं बनाओ। जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्या चार से कट रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए, चार से काटेंगे, कट रही क्या 2, हाँ 4 सरल 40, 4 से कट रही क्या 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 काटने में 3 से कोई मतलब नहीं है। कट रही क्या, हाँ ये सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। जिन संख्याओं के अंत, देखो ऐसा है, जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्याएं 4 से कट रही हूँ तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। आगे क्या लिखा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंत की 2 नंबर 4 से कटना चाहिए। ऐसे 2 का क्या था जिनके अंत में 0 2 4 6, हाँ 0 2 4 6 8 हो, खत्म है। 4 से 8 का और देखो इसी में, क्योंकि 3 नंबर सिमिलर से हैं थोड़ी, मतलब मैच्योर नंबर। जिन संख्याओं के अंत की 3 संख्याएं, कितनी 3, 6 नहीं करेंगे 8 करेंगे। नहीं 6 तो जो 2 से और 3 से कटता है वो 6 से। ठीक है, 6 का छोड़ दो, हम 6 का बताते हैं। अभी तो 4 8 से ये संख्या सेम है, मतलब एक से एन के ना कुछ संख्या नंबर मिलता जुलता है कुछ। देखो जिन संख्याओं के अंत की 3 संख्या 8 से कट रही हूं वह संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। जैसे ये 3 संख्या 8 से कट रही, बिल्कुल कट रही, ये संख्या 8 से कट जाएगी। ये देखो 3 आ गई ना, 3 संख्या 8 से। 3 से देखो 3 संख्या कट रही है, 8 5 40, 40 8 2 8 3 24 कट रही, यानी ये भी 8 से कट जाएंगे। 3 संख्याएं देखनी है हमें, ये नहीं देखना कि ये 2 0 लगे तो 3 संख्या हो नहीं रही, अकेली संख्या बची ना 3, तो देखो 8 से कट रही मतलब कट जाएगी। बात देखो हो गया, उतर गया। चलो तो मैं हिसाब में साहब के लाने फाइल लेने वैसे बता दीजिए, बहुत धनी है। अरे अपनों का कैसा अभी अपन क्या हो गया 2 से, देखो 2 से 5 संख्याएं कटेगी जिनके अंत में 0 2 4 6 8 हो। 4 से जिनकी 2 संख्याएं लास्ट वाली 4 से डिवाइड हो रही है। 8 से जिनकी 3 संख्या 8 से कट रही हूँ वो हमारी 8 से कटेंगी। अब हमने छोड़ दिया था बीच में 3, तो 3 से कौन कौन संख्या विभाजित होंगी, देखो हमें कुछ नहीं करना, वो यहाँ से यहाँ तक कि 3 तक नंबर दे दे, मान लो यहाँ से मान ही लो। आज तुम आज रुको नहीं, आज तुम करके ही देखो भाई साहब, इतनी बड़ी नंबर दिया हमें। अब ये 3 से कट रही या नहीं कट रही ये हमें पता नहीं। पहले देखो ये 2 से कट रही, आखिरी 2 4 में कट जाएगा। फिर 4 से देखो 4 से नहीं कट रही, क्यों 4 एकम 4 और 4 3 12 नहीं कट। 8 से देखो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ये 8 से भी नहीं कट रही। हमें क्या देखना है 3 से। इनका एक काम करो, इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इतनी बड़ी है क्वेश्चन करने पर रट्टा तो भी करवाना है, ठीक है। जो हर जगह फॉलो होगा जो, तो मान लो अरे पूरा मैथ में कहीं भी मान लो कोई संख्या फंस गई नहीं कट रही तो दिमाग लगाओ, 3 से कट रही 4 से हाँ। कट रही, बस देखो, अब देखो 3 और 4 कितने हो गए 9, 7, अरे और 4 3 7
7 में 5 जोड़े तो 12, 12, 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 3 जोड़े तो 19, 19, 19 क्या हमारे 3 से कटते हैं? नहीं कटती ना, तो ये संख्या हमारी 3 से, जैसे 19 आ गया, हाँ, 19 3 से नहीं कटता पूरी पूरी, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन होना क्या था, अगर ऐसे मान लो एक संख्या और होती और वो संख्या 2 होती, तो 19 में 2 जोड़ते कितने हो जाते हमारे? 21, 3 से कटते हैं, 30 7 21, यानी पूरी पूरी कट गई ना। 3 से कटती है, जो संख्याओं का योग 3 से कटता है वह संख्या भी 3 से कट जाती है, ये संख्या 3 से कट जाती है। भाषा जो ही है फिर जो नहीं भाषा में लिखवा तुम्हें बस पहले क्या है समझा देते कि हाँ ये क्वेश्चन बन गया, अपने पहले बेस बन जाए कि हाँ इस हिसाब से हम सवाल करना है, फिर उसकी भाषा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, खत्म कर दो। बस पेपर में जब आए उड़ा देना सारा, कैसे नहीं उड़ाऊंगा। देखो, जिन संख्याओं का योग 3 से कट रहा हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या होंगे, ये कोई संख्या है मान लो, ठीक है। 7 3 10, 4 3 12, 12 10 22 21 23 1 और 2 24, ये कर जाएगी, ठीक है। तो इनका योग कितना रहा? 4 3 7 14, तो यहाँ जोड़ा 7 बन गया, 7 में 7 जोड़ा 14, 7 में 7 जोड़ा 14 बन गया, 14 में 5 जोड़ा 19, 19 में 4 जोड़ा 23, 23 में 1 जोड़ा 24, 24 3 से कट रहा, 30 7 23 24, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। काट के ही बता रहा, पता चले कोई कहे कि ऐसे कैसे कट गया, काट के भी देख लो। हमें पहले योग करना होगा रफ साइड में, मतलब हाँ कट रही कि नहीं, अब 3 से कट जाएगी। देखो हम बता रहे कैसे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आ गया इधर, 3 पंचे 15, 2 इधर आ गया, 30 7 21 23 24, 1 आ गया, 3 चौको 12, 2 आ गया, 30 7 21, ये हमारा 3 से कट जाएगा, ठीक है। कोई दो संख्या और लिख ले, कितना हो गया? 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 3 से कट जाएगा। ये वाला लग लीजिए, इतना छोड़ो, ये नंबर बता दो, ज़्यादा बड़ा नहीं करो, हो गया। क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं, इन विभाज्यता में सबसे ज़्यादा बनते हैं 11 वाले में, और 11 वाले की ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो पूछेगा ये कट रहा है, या क्वेश्चन ही बनवा देंगे, 2-3 क्वेश्चन बनवाएंगे इस पर, ठीक है। ये 3 से हो गया, 5 से करो। देखो 5 से संख्या कौन सी कटेगी, ये सिंपल तरीका है, जिसके अंत का नंबर 0 हो या 5 हो। जैसे कोई नंबर लिखा है, ये 5 से कट रहा, ये भी कट जाएगा, ये 5 से कट रहा है 0, यानी 0 या 5 हो, 5 से कट जाएगा, ठीक है। उदाहरण इसको भाषा लिखवा दें, लेके ही वो छोटी ऐसी तो भाषा थी। अरे नहीं वैसे इन लोगों को तो लिखवा दें अपन अपने सब्सक्राइबर फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सही है। वो लोग कहेंगे भाई ये पढ़ा पढ़ा क्या तेरा। देखो 5 से कहा जाता है, मतलब जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, बस, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं क्वेश्चन, शुरू से लग रहा है कि कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, यानी लास्ट के नंबर देखो कट जाएगा, 0 है ना, सीधी सीधी बात, 0 या 5 हो, ठीक है, बस खत्म। अब तुम बोले थे बीच में कि 6 से कौन सी संख्या कटेगी, 6 से वो कटती है जो 3 से और 2 से कट रही है, 3 दूनी 6, लास्ट में देख लो 3 से कट रही 2 से कट रही, हो जाएगा जोड़, पहले देख लो तुम 3 से काट रही हो, फिर वही उसको 2 से, यानी 6 मतलब 3 और 2, उसको खंड करके किया जाता। नहीं आ रहा है कुछ,
ये प्रॉब्लम मुझे बता रहा अपन क्या है इसको स्पीड में पढ़ते हैं, स्पीड नहीं मतलब पढ़ाते चलते हैं, बनवाते हैं मारते हैं, ये सब ड्रामा वाले काम नहीं करते काम आते ही नहीं। अब चलो 11, ये है 11। 11 में हमें ना तो ये देखना है कि 5 है या 0 है या 2 4 6 8 है या दो संख्याएं 4 से कट रही या 3 संख्या 8 से कट रही या फिर उनका योग 3 से कट रहा है, इसमें नहीं होता है। इसमें 11 में कुछ अलग ही होता है। 11 में क्या होगा, कोई संख्या देगी, मान लो ये थी हमारे पास संख्या, एक छोड़कर एक का योग, मतलब पहली संख्या का तीसरी और दूसरी का चौथे के साथ योग, जैसे 5 3 8 हो गया और 4 3 8, इनका योग का अंतर, मतलब योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, वही 11 से कटेगी। अभी नहीं हम डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, ठीक है, और ज्ञान डेफिनेशन भी लिख रहे हैं। इन्होंने तुम क्वेश्चन बता रहे हैं। संख्या में एक छोड़कर योग, मतलब संख्या में एक छोड़कर योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो, मतलब कट रहा हो, वही कटेगी 11 से संख्या। कैसे, ये भी देख लो साथ साथ में। इतनी बड़ी उसने संख्या दी, क्या हो गया, यहां से हमने रखी 4 3 7, ठीक है, एक और दे दो, कितनी संख्या है 4 3, इधर रोक दो, अभी इसको ऐसा बनाएंगे सवाल कट जाए। 4 3 7 7 4 11, क्या हो गया 11, इनका योग कितना आया 11। अब इनका देखो 5 4 9, तीसरे नंबर पे ऐसी कोई संख्या रखो 0 आ जाए, 9 में 2 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 11। या तो इनका योग 0, योग का अंतर संख्या में एक छोड़कर, मतलब इसको छोड़कर इसको छोड़कर इसको, एक छोड़कर योग का अंतर, योग है ना, इसका इसमें योग का अंतर, यानी दोनों का, इसका भी 11 है इसका भी, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य, वो संख्या 11 से कट जाएगी। दूसरा सवाल समझो यहीं पे, क्या बताया हमने, एक छोड़कर, मतलब पहली के साथ तीसरे के पास, मतलब समझ सम नहीं होती, उसके साथ ले लो, ठीक है, दूसरे के साथ 5 3 8 8 5 13, कितना हो गया 13, 4 4 8। अब ऐसा नंबर रखो कुछ जो 13 से विभाज्य हो, या 13 का या तो 0 आ रहा हो या 13 के विभाज्य हो, 4 4 8 और हमारे पास कितने हैं 13, तो 5 रख दो, ठीक है, जैसे 4 4 8 हो गए, 8 में कितना जोड़ा हमने 5 जोड़ा, कितना हो जाएगा 13। हमने क्या कहा, संख्याओं का योग का अंतर, योग मतलब योग 13 में से 13, अंतर, योग का अंतर, ये अंतर है, 0 आ रहा हो या 11 से विभाज्य, वो संख्या 11 से कट जाएगी, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। काट के देखो, काट के बता रहा है कैसे कटेगा। एक बार माइनस की 13 कहां से कटेगी, नीचे वाली, हां देखो जे 13 है ऊपर वाली, हां वो समझ गए, जे संख्या है जे वाली, हां जो माइनस में का आ रहा है, हमने क्या कहा, योग का अंतर, एक छोड़कर योग का हां फिर अंतर हो रहा है ना, नहीं देखो ये जोड़े हमने एक छोड़ के, हां और ये वाले एक छोड़ के, मतलब दूसरी संख्या के साथ तीसरी भी जोड़ेंगे, हां तीसरी जोड़ेंगे और इसके साथ इनका भी 13 होगा, एक योग का अंतर, दोनों का योग होगा, अब इनका अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर, 13 में से 13 का कितना आ गया, या तो 0 आ रहा हो या 11 से विभाज्य हो कोई संख्या, देख लो कैसे नहीं कटती है, कटेगी 11 से, देखो दो इंजन को जोड़ना है, ऊपर के को भी जो नहीं ऊपर को नहीं, मतलब पहली संख्या
तीसरे के साथ सामने सामने होती, वो तो कर लो। एक छोड़ के दोनों का पहले तो योग कर लो, हाँ। मतलब इसका इसके साथ में छोड़ का योग दोनों का, योग हो जाए। दोनों संख्याओं को फिर आपस में अंतर करो, अच्छा। या तो 0 हो या 11 से विभाज्य। ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे कटेगी, 11 चौक 44, 6 4 10, 11 9 99, 4 बचे 11 चौक 44, 5 बचे नहीं जाएगा 0, 11 5 55, ये कट गया 11 से। आगे समझ में? अरे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें तो वो लग रहा है कि बस एक बार ये देखना, संख्या में एक छोड़कर दूसरे को, एक छोड़कर योग का अंतर 11 या 11 से 0 हो या 11 से विभाज्य हो, यही बनता है। इससे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन और समझो, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मतलब दो पेपर, एक अगर कोई पेपर है एग्जाम का, कोई भी हो, रेलवे एसएससी पुलिस जो भी हो, अगर दो क्वेश्चन दो सेट में पेपर है तो एक में एक क्वेश्चन देगा ही वो, उसको मजा नहीं आता इसके बिना। देखो क्या करवाना है, योग का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स का लिख दो। अभी बता रहे। देखो अब मैं x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जो 11 से कट रही हो, नहीं समझे, ये कोई संख्या है, इसमें x और y दो संख्या बन रहे हैं 44, अब वो कह रहे हैं इसका साथ इसका बने, इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे, उन्होंने कहा x और y का हमारे पास प्लस निकालो तुम, जो संख्या 11 से कट रही हो, यानी ऐसा तो नहीं गड़बड़ क्वेश्चन बन जाना, बच्चे कहें वाह माँ सब पढ़ाओ सीख नहीं रहे। देखो यह है 11 से विभाज्य है, तो x इंटू वाई निकालो। देखो क्या होगा, हमने अभी बताया एक छोड़कर एक, या समय, समझ इसको जो समझ में है, 5 3 कितना हो गया 8, 8 4 12, 12 प्लस वाई, 12 प्लस वाई, अभी इतना ही छोड़ दो, 4 में 3 जोड़े 4x, और देखो 4 3 7, 7 में x जोड़े 7x। हमने क्या कहा था, दोनों संख्याओं का सम और विषम या एक छोड़कर एक का योग का अंतर, ये तो योग हो गया, इनका अंतर या तो हो 0 या हो 11 से विभाज्य। ठीक है, तो इनको हम 0 बना के लेने के लिए हम इसमें y की जगह क्या रखें और x की जगह क्या रखें, आपस में 0 हो जाए। देखो कुछ नहीं ना, मान लो हम y की जगह 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1, 12 प्लस 1 कितने हो गए 13, इनका अंतर निकालना 7, हम x की जगह ऐसा क्या रखें कि हमारे पास 13 आ जाए, क्योंकि हमें 0 करना ना, तो x की जगह तुम कितना रखोगे 4 रखोगे, नहीं सॉरी 4 नहीं, 3 3 दूनी 6, कितना रखोगे 6, कितना रखोगे 6 दूनी 12 13 हो गया, इनका अंतर कितना आ गया 0। लेकिन उसने क्या कहा, तुम x और y का मल्टीप्लाई निकालो, हमें क्या निकालना था x और y का गुणा, x का मान कितना है हमारे पास, x का कितना निकाला हमने 6 और y का कितना निकाला 1, 6 कम 6, ऐसे आंसर बनते। क्वेश्चन समझ में आया कि ऊपर से उड़ गया, सच बोलो, हमें लगा ऊपर से कर दूं, नहीं लग रहा तो अपन टाइम लगा दें, लगे अपन ऐसे नहीं ना, अपन को समझ में आना चाहिए। इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन देखो, तो लाइनें आ जा रही हैं फिर आने लगी, कैसे घूम रही मजा ले रहे हैं, मोबाइल में मजा ले जाओ अपना, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। देखो क्या आने लगे, आए भी अभी पॉज करके हम करो उसको, कैमरा सेट पॉज करो इसको, ठीक है, तो इससे हो गया हमारे विभाजन के जितने भी नियम है। देखो सब पढ़ा, हमने 2 का कर लिया, 2 से कौन कौन संख्या कटती है, एक मिनट रिवाइज करवा के, और उसके बाद फिर इसके एक टॉपिक और कर रहा है। ठीक है, श्री रामचंद्र कृपालु भज भजन रे, मैं कुंज लोचन
देखो हमने 2 से किया, 2 से कौन कौन संख्या कटेगी जिनके अंत में 2 नहीं सॉरी 0 2 4 6 8 है। हमारी 4 से कौन सी कटेगी जिनके अंत की 2 संख्या 4 से कट रही हूँ। 8 से कौन सी कटेगी जिनकी 3 नंबर 8 से कट रहे हो, ये हो गया। इसके बाद 3 से 3 का जिस संख्या दी है उसका योग 3 से कट रहा हो 3 से कटेगी। 5 से जिसके अंत में संख्या के अंत में 0 या 5 हो 5 से। उसके बाद हमारे पास था 11 से सम या विषम संख्या मान लो कि एक छोड़कर एक का योग, वैसे नंबर में सम और विषम है, वैसे एक छोड़कर एक का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य, ये विभाजन के नियम थे। आप कहोगे कि 7 का क्यों छुड़वा दिया, 7 का इसलिए छुड़वा दिया शॉर्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है और 2-3 टॉपिक में बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो इसके आगे अपन क्या करते हैं, अभी जाना है क्या तुम पढ़ रहा है तुम कुछ कितने बजेंगे जाने से क्वेश्चन कर लो, हटाओ क्वेश्चन टॉपिक और देखो एक और है। अब क्या रह गया, जोड़ गुणा भाग पर आधारित संख्या पद्धति में एक आखिरी टॉपिक मान लो इसको, नहीं आखिरी नहीं, अभी जानवर वाले क्वेश्चन करवाने इसमें। जानवर, हाँ अच्छा 14 से रहे या मुंडी हैं जो भी हैं, घोड़े लगे कर रहे थे। अभी तो रीजनिंग में है बॉस। नहीं वो इसी में आ गया, क्या कह रहे, कॉइन वाला सिक्का भी रीजनिंग में चला गया, मैथ का था। अरे उधर तो पेपर में यार आ जाता हूँ सवाल करने क्यों। देखो सिंपल सी बात समझ लो, बैठ जाओ। बैठ रहे योग या घटाना, जोड़ या घटाना, गुणा भाग पर जो भी सवाल आए, हमें सवाल कुछ नहीं करना, ना हम उसमें ट्रक लगा रहे हैं ना कुछ लगा रहे हैं, सवाल जो बोलते जाए वो करते जाओ। जैसे उसने कहा 2 संख्याओं का योग, मतलब 2 संख्याएं दे रही हमारी, योग मतलब 10 11 का 40 है। उसने कहा 2 संख्याओं का घटाना या माइनस कितना हो गया 10 है, तो उसमें बड़ी संख्या बताओ, कुछ नहीं हमें प्लस वाली काट देनी, माइनस वाली जोड़ देनी, जो भी हो रहा होगा 50 हो गया। a बराबर 25 हो गई, तो a बराबर 25 से तो b बराबर कितनी आ गई, a बराबर 25 से b बराबर 15 हो गई, हमारी कितनी आ गई 15। उसने कहा बड़ी संख्या हमारी 25 होने की, छोटी संख्या हमारी 10 है, ठीक है। उन्होंने कहा आपस में ये अंतर कितना है, 25 में 10 घटा अंतर 10 हो गया। सवाल ऐसे बनते, इसमें कुछ नहीं है, माने 2 संख्याओं का योग इतना, गुणनफल इतना है, योग इतना है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला का यूज पड़ता है a + b का होल स्क्वायर वाला, कभी कभी इसके ऊपर जिस दिन हम क्वेश्चन करेंगे उस दिन डाल देंगे उसको भी, क्वेश्चन को भी और इसको भी। एक क्लास और होगी इसके बाद, शायद 1 या 2 क्लास में और खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, इसमें लिख दिया आपको साथ में, 2 संख्याओं का योग 70 है, उनका अंतर 50 है, 30 है, ठीक है। 2 संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें 50 कहाँ करता है, साफ करता है कभी कोई बात नहीं, 50 तुम लिखे 30 का बड़ा इसलिए नहीं कि एकदम सब पहली बार समझाना अपने। देखो 2 संख्याओं का योग बोला उसने, बता दो कोई बात नहीं, जय हनुमान, ठीक है हो गया। चलो ठीक है। 2 संख्याओं का योग कितना है 70, a + b का योग, पहली संख्या 1 है दूसरी b है, 70 है, उनका अंतर 30 है, a - b का कितना है 30 है। हम कुछ नहीं करते, जोड़ने में क्या हो, घटाना वाली कट जाएंगे, a जोड़ देंगे 2a, ये कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, 70 30 जोड़ा 100, a बराबर कितना आ गया हमारा 50, कितना आ गया 50। तो a की जगह हम 50 रखेंगे, यहीं पे रख दो, a की जगह 50 रखा, b का b छोड़ दिया हमने, 70 का 70 छोड़ दिया, a प्लस के उस साइड का हो जाएंगे बात, माइनस, हाँ 70 में से 20 30 गया, कितना आ जाएगा, 40, अरे क्या करवा रहा है, 70 में से 50 गया 20 बचेगा। तो हमारी दोनों संख्या, पहली संख्या कितनी है 50, a कितनी है 50 और b कितनी है 20, हो गया। क्वेश्चन देखिए ऐसे तुमने नहीं देखना है, सेट पेपर लगाना इसको मिल जाएंगे। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी रेलवे ग्रुप डी के फेवरेट क्वेश्चन और पुलिस वालों के फेवरेट क्वेश्चन, हो गया उतार बता रहा हूं, इसी के साथ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप आदि तक तो और कहां से नहीं पता, तो ये + b 70 रहता है, 30 रहता है, बाकी बाकी जो देते हैं फिर कहां, कोई बात नहीं, दोबारा समझ। 2 संख्याओं का योग कितना है, मान लो एक ये एक संख्या, ये 2 संख्याएं, हाँ पहली मानी 1 नहीं मानी,
पहली संख्या है तो दूसरी संख्या, उनका योग मतलब जोड़ कितना है, 70 है। जो भी दिया होता है बराबर में लिखते ठीक हैं। है। अब वो कह रहा है इनका अंतर, उनका मतलब दो संख्या है, हाँ, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना है अंतर, 30 है। 30 है। ठीक है। इनको इससे काट दिया काट हमने, दो, ये हाँ। प्लस है माइनस, हमने क्या कहा प्लस माइनस मान लो दो दो हो तो क्या कटते नहीं हाँ, है? हाँ। कट गए। इसके बाद देखो एक फर्स्ट है हाँ। तो कितने हो गए फर्स्ट टू फर्स्ट, ये कितने हो जाएंगे 70 और 30 को जोड़ो 100 हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो वो ये देखो ये गुणा में है, इधर देखो ये गुणा में मतलब क्या में जाएगा, भाग चला गया भाग में, 50। कितना आ गया, अब जो ये 50 50। है, जिनको का करना है। अब देखते जाओ तुम यहाँ पे। अब फिर हमने पहले समीकरण पे लौटा है, अच्छा, लौटा है। आपने करिए वो फिर से नहीं करा है। अब देखो 50 थे हमारे, हाँ, अब जो पहले को है ना, इसी का मान है ना पहले का, रख दिया हमने पहले का मान 50। अभी इधर कुछ नहीं होता आगे तो क्या मानते प्लस, प्लस किस में जाएगा माइनस। माइनस में जाएगा। हाँ। 70 में से 50 जाएंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 50। अबे 20 बचेंगे, 20 बच गए। हाँ। 70 में से 20 हाँ, है। और 50, 60। 80 में से जाते तब बचते हो 30 तुम। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, 20। पहला नंबर क्या था 50 आ गया, हो गए। समझ में आ गया हाँ। क्लियर। देख लो और इसको तो आगे जितना करना है इसके आगे, ये बराबर है 50 इसी में एक सवाल बताना है, बनाई दो को इसको मिटा दें हाँ। रफ कर हाँ। पूरा। ये अपन भैया बुंदेली है, वो बुंदेलखंड की भाषा तो अच्छे जाना काका बोला तो उनको कुछ पता नहीं है, शुद्ध बुंदेली याद है जी पर सही कह रहा मोई बोली आ गया शुद्ध बुंदेली की कुछ मोई मोई यानी याद हो रही कहीं कर ले। देखो दो संख्याओं का एक मान लो 70 है, ठीक है, हाँ। यहाँ से क्वेश्चन पता जाएगा। संख्या चेंज कर दो बस। नहीं 70 का हटा दी, ले भैया हट गए 90 हो गए। हाँ। दो संख्याओं का एक 90 90 है, है। पहली संख्या 30 है तो दूसरी होगी, ये तो सिंपल है। a प्लस बी बराबर कितना है 90। उसने कहा पहली संख्या मतलब एक की जगह कितनी मानना है तुम्हें 30। उसने कहा दूसरी संख्या बताओ, हमें कुछ नहीं करना, बी प्लस में था उस साइड टाइम हो गया माइनस में। हाँ। कितना बचा हमारे पास 60। हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई 60 आ गई, ठीक है। अब उसने पूछा पूरा मारो हो गया खत्म, क्यों एक बार फॉर्मूला वहां नहीं रखने। क्यों इसलिए पूछा ना दूसरी संख्या बताओ, हमने दूसरी बता दी। अच्छा अच्छा, पहली दूसरी- वहां दो पूछी थी। उसने पूछा था दोनों का दोनों संख्या बताओ, समझ गए, ठीक है। ठीक है, तब बतानी पड़ी थी हमें। सब्सक्राइब बढ़ते जाए जल्दी जल्दी तो सही है, शेयर भी नहीं कर रहा लोग, बस शेयर करते जाएं जोड़ते जाएं, पढ़ने वालों को शेयर करें, ये नहीं कि बस रील वालों को शेयर करें। आजकल रील का बड़ा चंटा चल रहा है, रील देखो रील देखो। चलो क्वेश्चन होगा उसी में, इसमें तो दीपक हम 50 क्वेश्चन भी कर ले तो कम है, तरीका समझ में आ जाए कैसे होना। देखो दो संख्याओं का योग 80 है या 800 है, कितना है 800 है, उनका अनुपात 4:6 है, तो बड़ी हाँ बच्चे 5 क्या कह रहे लोग ना वीडियो लोगों बड़ी हाँ। देखो उसने कहा दो संख्याओं का योग 80 800 800 कितना है 800, उनका अनुपात 4:6 है, तो बड़ी संख्या बताओ। पहली बात तो ये समझो जब भी वो अनुपात कहे क्या कहे, अनुपात। ये बात भैया लिख के रख लो, हमारी बुंदेली भाषा में गांठ बांध के रख लो, क्या गांठ बांध के रख लो। जब भी अनुपात में हो तो उसे x माना जाता, क्या माना जाता x, क्या माना जाता x। इसलिए कहा 4:6 है मतलब 4x और 6x है। उसने साथ में कहा योग, हमने योग कर दिया, कितना है भैया 800 है, 800 लेकर रियल में 800 नहीं है वो, ठीक है। हाँ। ये तो x रहेगा, हाँ। 800 को के 00 से 00 0 10 x बराबर कितना आया हमारा
उसने कहा बड़ी संख्या, ये बताओ 4 और 6 में बड़ी कौन सी है? 6 है। 6 है, तो 6x था, x का मान हमने 8 निकाला, 8 6 48 हो गया। नहीं गड़बड़ हो गई, नहीं होगा साहब गड़बड़ पूरी ही हो गई। पता क्या है? यहाँ जो जोड़ी का है नहीं है नीचे। अरे जी गड़बड़ हो गई, तो वही तो हम काट दो जो 10 होता है, वही हम कहे यार बहुत है। कोई बात नहीं, सब हमको ना लक्ष्य है। हाँ रवि, फिर एक से काट देंगे ना जिधर 800। अरे इतनी टेंशन नहीं लिया करो, क्या कह रहे पढ़ रहे तो पढ़ने वाले ऊपर हुए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, x बराबर कितना बचा हमारा 80। अब इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे, बड़ी संख्या निकाल ली ना, तो 80 रखेंगे, ठीक है। 0 का 0 8 6 48, 480 हो गया। ठीक है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट सवाल जरूर देखने में इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लो दीपक। छोटी ना देखना करवा दो चेंज ना ना छोटी को क्या, छोटी तो मैं इसमें छोटी रख दूँ, उसमें 4 है, छोटी थी तो 4 इंटू 80, 8 चौको 32 हो गया। इनका ये देख लो, 4 3 7 7 1 8 आ गया 800। कोई पता है क्या दिखा, शॉर्ट वीडियो देख डालते हैं हम जो शॉर्ट वीडियो देखा करो, उस पे पूरी हम ट्रिक वगैरह दिखा देते, मतलब छोटी छोटी चीज। और वैसे अपन छोटी चीज से पढ़ रहा है, अपन थोड़ी ये कह रहा है ये 2 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर, पागल नहीं है। 2 सेकंड में आंसर, आंसर निकालो 4 सेकंड लगे, बंद करो दीपक पापा कुछ कहने की जरूरत नहीं।